अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को हकीकी मानों में अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया। जिन्नात और इंसान की तहलीक का हकीकी और बुनियादी मकसद यही था कि वो बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी जबीन नियाज़ को मालिक कायनात की बारगाह में आके झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील के आवाज़ों को उजागर किया करें और उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चुनांचे इरशाद हुआ, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्द व सना के बाद अरब अरब अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी और इसमें ग्रामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया और आपकी ज़ात बाबरकत के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा में तरह तरह की खसूसियात को वदियत फरमा दिया था और गुनागो किस्म की सिफ़ात को आपकी ज़ात अक़दस व मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी और खुशियों का लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी तायीद को, अपनी नुसरत को, अपनी हिमायत कामिला को और अपनी तईद बेमिसाल और लाजवाल को हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि रश कर अपने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत ख़ातमुन नबीयीन के क़ल्ब अथर पे नादिल फरमा दिया था। हज़रात गिरामी कदर इस किताब हमीद से हमें कई असबाक हासिल होते हैं, जिनमें से एक अहम और इंतहाई ज़रूरी सबक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब के ज़रिए हमें मरातब की तकसीम और तफसील भी समझाई। तमाम इंसान एक जैसे नहीं हैं। इस हवाले से हमारा मुआशरा इलिटरेसी का शिकार है और आए दिन ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई अफसोसनाक होती हैं। सियासी लीडर से मोहब्बत करना, प्यार करना हर सियासी वर्कर का हक है, हम उस हक के ऊपर कदगन आयद नहीं करते, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को समझना भी इंतहाई ज़रूरी है कि सियासी लीडर को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए और उसके बारे में इस तरह का गुलूव नहीं करना चाहिए कि उसको पैगंबर बना दिया जाए, उसको नबी बना दिया जाए, उसको रसूल बना दिया जाए, उसको सहाबी बना दिया जाए। और इसके साथ साथ इस किस्म के जज्बात और एहसासात पे जब कोई आलिम, जब कोई दानिश्वर, कोई मुफक्कर नकद करे तो उसको जवाब में गालियाँ दी जाएँ, उसको जवाब में तज़हीक का निशाना बनाया जाए, तनकीद का निशाना बनाया जाए कि फ़लाँ मुल्ला को किसने हक़ दिया है कि वो हम पे फतवा लगाए, फ़लाँ मौलवी को किसने हक़ दिया है कि हमारे बारे में लबकुशाई करे। जबकि हमें अपने लीडर से प्यार है, हमें अपने लीडर से अकीदत है, एहतराम है, मोहब्बत है। मुल्ला कौन होता है इस मोहब्बत के दरमियान टांग अड़ाने वाला? हज़रात गिरामी कदर इसी वजह से हम आए दिन इस किस्म की बेज़ाब्तगियों को देखते हैं कि कभी कोई छोटी उम्र का बच्चा इमरान खान को हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना के बाद उसके वालिदैन को कायनात का लकी तरीन वालिद
और वालिदैन और पेरेंट्स करार देता हुआ नजर आता है। और जब बात की जाए तो ये बात की जाती है कि मुल्ला इतने तंग नज़र हैं कि एक छोटे से बच्चे की गुफ्तगू के ऊपर भी फतवे लगाने पे उतर आते हैं, हालांकि फतवे वाली कोई बात ताहाल मंजर आम के ऊपर नहीं आई। इसी तरह की बातें मुख्तलिफ अदवार में सुनने को मिलती रहीं। मुस्लिम लीग के हवाले से ये बातें कम सुनने को मिलती हैं। एक दौर में जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम के बारे में पीपल पार्टी के जियाले भी बड़ी अजीब व गरीब किस्म की गुफ्तगू किया करते थे, और आज एक अरसे के बाद तहरीक इंसाफ के जियाले और दोस्त भी खान साहब के बारे में इसी किस्म के जज्बात और एहसासात का इजहार करते हैं। एक जलसे की वीडियो में इस किस्म की बातों को भी दिखलाया गया कि एक औरत कहती हुई नजर आती है कि खान साहब इस सदी के पैगंबर हैं, खान साहब इस सदी के अंदर उनके पल्ले का आदमी कोई पैदा नहीं हुआ। हजरात ग्रामी कदर अभी चंद रोज पहले आने वाली वीडियो के अंदर इस तरह की बात मौजूद थी, जो खान साहब की तहरीक के अंदर बहाली जमहूरियत कह लीजिए या बहाली इक़्तिदार खान साहब कह लीजिए, उसमें हिस्सा लेता है, उसमें मार खाता है, उसका दर्जा सहाबियों के बराबर है। हजरात ग्रामी कदर न जाने हमारा मुआशरा किस सिमत पर चल निकला है। सियासी लीडर होता है, लेकिन इमाम कायनात के मुकाबले के ऊपर उनकी ज़ात क़दस को खड़ा कर देना यह किसी भी तौर के ऊपर दुरुस्त और रवा बात नहीं है। आज मैं जहाँ पर अवामुन्नास के सामने इस बात को अला वजहिल बसीरत रखने के लिए आया हूँ, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ भी बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ उनकी खिदमत के अंदर भी इस बात को रखना चाहता हूँ कि खान साहब से प्यार कीजिए, ज़रूर कीजिए। वो आपके कायद हैं, आपके लीडर हैं, आपके रहनुमा हैं, लेकिन खुदारा उनकी शान को इस तरह मत बढ़ाइए कि जिस तरह साबका अक़वाम ने गुलूव करके अपने आप को तबाही के रास्ते के ऊपर डाल दिया, आप भी तबाही के रास्ते के ऊपर मत चल निकलिए। हज़रात ग्रामी कदर हमें कलाम हमीद से सबक हासिल हुआ, ये कायनात में सबसे अफजल ज़ात जो होती है वह नबियों की होती है, रसूलुल्लाह की होती है। इसलिए होती है कि मा कान अली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाब, कि दुनिया के हर लोग, दुनिया का हर शख्स वो इंसानों के साथ कलाम करता है, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम को शर्फ अजीम हासिल हुआ कि उन्होंने मालिक कायनात से कलाम किया। हज़रात ग्रामी कदर अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करना ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह जो खालिक कायनात हैं, जो मालिक कायनात हैं, जो मालिकुल मुल्क हैं, जो जुल जलाल वल इकराम हैं, जो तन्हा कायनात के हाकिम मुतलक और कादिर मुतलक शहंशाह और बादशाह हैं, जो आफाकी और असली बादशाह हैं, जो हय्यो ला यमूत हैं, जो अव्वलो आखिर हैं, उनसे कलाम करने वाले लोग अंबिया होते हैं। अंबिया से बुलंद मुकाम अंबिया ही की कम्युनिटी में से रसूलुल्लाह का है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत की नेमत से नवाज दिया, और उनके अंदर से भी सबसे बुलंद व बाला मुकाम उलुल अज़म रसूलुल्लाह का है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी अजीमत व इस्तिकामत की वजह से कायनात के लोगों के लिए एक हुज्जत व दलील बना दिया। हत्ता कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अत्थर के ऊपर भी इस वही का नज़ूल फरमा दिया, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, कि हज़रत रसूलुल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी तकलीफ़ें आएंगी, जिस तरह आपसे पहले उलुल अज़्म रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में तकालीफ आती रहीं। फिर आपने क्या करना है, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, आपने भी उसी तरह सब्र करना है जिस तरह उलुल अज़्म रसूलुल्लाह इन तकलीफ़ों के ऊपर सब्र करते रहे। हज़रात ग्रामी कदर, लेकिन इन तमाम उलुल अज़्म रसूलुल्लाह के मुकाबले के अंदर भी हज़रत रसूलुल्लाह का दर्जा आला है, हज़रत रसूलुल्लाह का मुकाम बुलंद है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कई ऐसी नेमतें और कई ऐसी इम्तियाजी खसूसियात अता फरमाई जो आपसे पहले किसी को हासिल नहीं हुई। आप जमी इंसानियत के मुक्तदा हैं। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, कायनात के लोगों सुन लो, मैं पूरी कायनात का रहनुमा, मुक्तदा, हादी और पेशवा हूँ। आप हत्म नबूवत के अजीम मनसब पे फाइज हुए। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन,
आप अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। हजरात गिरामी कदर आप नबीउल किबलतैन हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको एक किबले का इमाम बना के नहीं भेजा, बल्कि आपको शब असरा बैतुल मुकद्दस में पहुंचाकर और आपकी इमामत में अंबिया रसूलुल्लाह को खड़ा फरमाकर कायनात के लोगों को समझा दिया। आज वो आया है जो एक किबले का इमाम बन के नहीं आया, बल्कि दोनों किबलों का मुक्तदा हादी और पेशवा बन के आया है। हिदायत का जितने भी सरचश्मे कायनात को हासिल होंगे वो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से हासिल होंगे। अल्लाह ने आपको मुकामे में राज अता फरमाया। अल्लाह आपसे हम कलाम हुए जमीन के ऊपर भी, और अल्लाह ने आपको आसमानों की बुलंदियों के ऊपर बुलाकर भी, सातवें आसमानों से आगे भी बुलाकर भी आपसे हम कलाम होकर कायनात का आपको सबसे अफजल इंसान बना दिया। और फिर आपकी फजीलत को इतना बुलंद फरमा दिया, आपको इतना बुलंद बाला फरमा दिया कि जिस चीज की निस्बत आपसे हुई वो चीज भी बुलंद बाला हो गई। हजरात गिरामी कदर निस्बत रसूल जो थी वो फजीलत का सबब बन गई। चुनाचे हजूर का मक्का आला है, हजूर का मदीना आला है, हजूर अलैहिस्सलाम के शब रोज़ आला है, हजूर की जिंदगी आला है, हजूर का उसवा आला है, हजूर का लिबास आला है, हजूर का इमामा मुबारक आला है, हजूर की रिदाए मुबारक आला है, हजूर की जुल्फ हाय मुबारक आला है, हजूर का चेहरा आला है, हजूर की आंखें आला हैं। जिस अहद में हजूर आए वो अहद आला है, जिस जमाने में हजूर आए वो जमाना आला है। हत्ता के हजूर ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, खैरुन नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन लोग मेरे जमाने के लोग हैं और उसके बाद वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने उन लोगों की ज़ियारत की जिन्होंने मेरे चेहरा पुर नूर की ज़ियारत की है। और फिर वो लोग आला हैं जिन्होंने उन लोगों की ज़ियारत की, जिन्होंने उन लोगों की ज़ियारत की जिन्होंने सहाबाए किराम की ज़ियारत की थी। यानी सहाबाए किराम कायनात में सबसे आला हैं। खैरुन नास करनी, बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के लोग हैं। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने सहाबा के चेहरों की ज़ियारत की, और फिर वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने ताबईन इज़ाम के चेहरों की ज़ियारत की। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन बाद लोग इस हवाले से अफराद व तफरीक का शिकार हैं। वो हजूर के मक्के को तो आला समझते हैं, हजूर के मदीने को तो आला समझते हैं, हजूर की रिदाए मुबारक को तो आला समझते हैं, हजूर के अमामाए मुबारक को तो आला समझते हैं। लेकिन जब बात आती है हजूर के रुफका को मानने की तो नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आपके रुफका के बारे में बड़ी लपकुशाइयाँ करते हैं, बड़ी बड़ी गलत बातें करते हैं, बड़े बड़े लोगों के जहनों के अंदर वो खामोश काल को पैदा करने की कोशिश करते हैं। हजूर के अहलुल बैत आला हैं, हजूर की बीवियाँ आला हैं, हजूर की बीवियों को यह मुकाम हासिल है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, हजूर की बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं। बिनातुन नबी ताहिरात, हजरत रसूलुल्लाह की बेटियाँ आला हैं, इतनी आला और इतनी अफसल हैं कि जिनके चेहरा मुबारक को किसी गैर महरम की आंखों ने नहीं देखा। हजरत गिरामी कदर, हजूर की बेटी ज़ैनब आला है, हजूर की बेटी रुकैया आला है, हजूर की बेटी उम्मे कलसूम आला हैं, और हजरत गिरामी कदर फिर उन सबसे ऊपर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का मुकाम है जो सैयदतुन निसाए अहल जन्ना है। हजरत गिरामी कदर हजूर के हसन आला हैं, हजूर के हुसैन आला हैं, इसलिए कि सब तुम मिनल असबात हैं, वो उम्मतों में से उम्मत हैं। हजरत गिरामी कदर वो नस्लों में से ऊंची नस्ल के लोग हैं, वो जन्नत के शहजादगान हैं, वो शबाब अहलिल जन्ना के सरदार हैं, वो हजूर के इस दुनिया के अंदर खुशबूर फूल हैं। हजरत गिरामी कदर, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी हमें अपने दिल में जगह देने की जरूरत है कि जिस तरह आपके अहलुल बैत आला हैं, इसी तरह हजरत रसूलुल्लाह के तिलामजा भी आला हैं, हजूर के असहाब भी आला हैं, हजूर के वफादार भी आला हैं, हजूर के कंपेनियन भी आला हैं। वस्साबिकून अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और सबकत लेके जाने वाले ईमान में से मुहाजिर हों या अंसार हों, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और नेकी के रास्ते पे चलने वाले उनकी इत्तिबा करने वाले लोग हों। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी हैं। आम मोमिनों की बात जब हुई
तो हजरात गिरामी कदर जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार कह के हुई, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कह के हुई। लेकिन जब हजूर के सहाबा की बारी आई, साबिकून अव्वलून सहाबा की बारी और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले सहाबा की बारी, तो हजरात गिरामी कदर फिर क्या इरशाद हुआ, अद्दलहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, उनको अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बागात से नवाजेगा जिनमें से हर बाग के नीचे से नहरें बहती होंगी। हजरात गिरामी कदर आम लोगों को, आम जन्नतियों को ऐसे बाग मिलेंगे जिनमें से बास के नीचे से नहरें बहती होंगी। और सहाबाए किराम जो हजूर के तिलामजा हैं, जो हजूर के यार हैं, जो हजूर के रफ़ाका हैं, जिन्होंने कायनात के अफजल तरीन चेहरे की ज़ियारत की है, हजरात गिरामी कदर उनको ऐसी जन्नतें मिलने वाली हैं जिनमें से हर बाग के नीचे से नहरें बहती होंगी। और हजरात गिरामी कदर अहादीस मुबारका से और रिवायात की कलेक्शन से यह नतीजा हासिल करना भी कुछ मुश्किल नहीं है कि हजरत रसूलुल्लाह का यह फरमान मुबारक, जिसके ऊपर अगर बात की जाए पूरी असनादी हैसियत से, तो उसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल मिल जाएंगे। बाद लोग ऐसी रिवायात के बारे में कलाम भी करते हैं, लेकिन अगर किताब और सुन्नत की तमाम नसूस को जमा कर लिया जाए तो इस बात को समझना कुछ मुश्किल नहीं है। वो लोग जिन्होंने हजूर के चेहरा पुरनूर की ज़ियारत की है, आग उन चेहरों को नहीं छू सकती। और वो चेहरे जिन्होंने हजूर के सहाबा को देखा है, आग उन चेहरों को भी नहीं छू सकती। चुनाचे हमारा यह अकीदा है, सैयदना सिद्दीक के चेहरे को आग नहीं छू सकती और उन चेहरों को भी आग नहीं छू सकती जिन्होंने सैयदना सिद्दीक के चेहरे की ज़ियारत की है। हजरत फारूक के चेहरे को आग नहीं छू सकती, इसी तरह आग उन चेहरों को भी नहीं छू सकती जिन्होंने हजरत फारूक के चेहरे की ज़ियारत की है। हजरत ज़िन्नुरैन के चेहरे को आग नहीं छू सकती, इसी तरह आग उन चेहरों को भी नहीं छू सकती जिन्होंने हजरत ज़िन्नुरैन के चेहरे की ज़ियारत की है। आग सैयदना मुर्तदा के चेहरे को नहीं छू सकती, इसी तरह आग उन चेहरों को भी नहीं छू सकती जिन्होंने सैयदना मुर्तदा के चेहरा पुरनूर की ज़ियारत की है। आग हसन हुसैन के चेहरों को नहीं छू सकती, इसी तरह आग उन चेहरों को भी नहीं छू सकती जिन्होंने हसन हुसैन के चेहरों की ज़ियारत की है। आग मुआविया बिन अबी सुफियान के चेहरे को नहीं छू सकती, इसी तरह आग उन चेहरों को भी नहीं छू सकती जिन्होंने हजरत मुआविया के चेहरे की ज़ियारत की है। आग हजरत अमर इब्न अल-आस के चेहरे को नहीं छू सकती, इसी तरह आग उन चेहरों को नहीं छू सकती जिन्होंने अमर इब्न अल-आस के चेहरे की ज़ियारत की है। आग मुहद्दिस उम्मत अब्दुल्ला इब्न उमर के चेहरे को नहीं छू सकती, इसी तरह आग उन चेहरों को भी नहीं छू सकती जिन्होंने मुहद्दिस उम्मत के चेहरे की ज़ियारत की है। आग मुफस्सिर उम्मत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के चेहरे को नहीं छू सकती, इसी तरह आग उन चेहरों को नहीं छू सकती जिन्होंने अब्दुल्ला इब्न अब्बास के चेहरे की ज़ियारत की है। आग सैयदना अबू हुरैरा के चेहरे को नहीं छू सकती, इसी तरह आग उन चेहरों को भी नहीं छू सकती जिन्होंने सैयदना अबू हुरैरा के चेहरे की ज़ियारत की है। हज़रात गिरामी कदर आग सईद और साद के चेहरे को नहीं छू सकती, इसी तरह आग उन चेहरों को नहीं छू सकती जिन्होंने साद और सईद के चेहरे की ज़ियारत की है। आग तलहा बिन उबैदुल्लाह के चेहरे को नहीं छू सकती, आग जुबैर इब्न अवाम के चेहरे को नहीं छू सकती, इसी तरह आग उन चेहरों को भी नहीं छू सकती जिन्होंने तलहा और जुबैर के चेहरे की ज़ियारत की है। आग माइशा के चेहरे को नहीं छू सकती, इसी तरह उन सहाबियात के चेहरों की ज़ियारत करने वाली औरतों के चेहरों को भी आग नहीं छू सकती जिन्होंने माइशा के चेहरे की ज़ियारत की है। आग सैयदा हदीजा के चेहरे को नहीं छू सकती, इसी तरह आग उन चेहरों को नहीं छू सकती जिन्होंने सैयदा हदीजा के चेहरे की ज़ियारत की है। आग उम्मे हबीबा के चेहरे को नहीं छू सकती, इसी तरह आग उन चेहरों को नहीं छू सकती जिन्होंने उम्मे हबीबा के चेहरे की ज़ियारत की है। हज़रात गिरामी कदर आग सैयदा फातिमा के चेहरे को नहीं छू सकती, इसी तरह आग उन चेहरों को नहीं छू सकती जिन्होंने फातिमतुज़ ज़हरा के चेहरे की ज़ियारत की है। खैरुन नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन लोग हज़रत रसूलुल्लाह के असहाब हैं और उनके बाद वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने सहाबा के चेहरों की ज़ियारत की है। हज़रात गिरामी कदर इसी तरह मुझे याद है मैं किताब पढ़ रहा था अज़मत सहाबा के ऊपर, तो उसके अंदर बड़ा ही अजीब मंजर था, बड़ा ही अजीब वाक़या लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था पारस एक ऐसा पत्थर है जिसका जिक्र हकीकत में तो नहीं मिलता लेकिन अफसानों में मिलता है। पारस एक ऐसा पत्थर है जो जिस पत्थर को छूता है वो सोना बन जाता है। हकीकत में उसका वजूद नहीं है लेकिन अफसानों के अंदर उसका वजूद नजर आता है। हज़रात गिरामी कदर हज़रत रसूलुल्लाह
वो पारसे कायनात हैं जिन्होंने जिन वजूदों को अपनी सोहबत में लिया उनको सोना नहीं बनाया बल्कि उनको भी पारस बना दिया। इसलिए कि हजरत रसूलुल्लाह के चेहरा पर नूर की जियारत करने वाली आंखों के पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम नहीं किया बल्कि उन आंखों के पर भी जहन्नम की आग को हराम कर दिया जिन्होंने हजरत रसूलुल्लाह के तिलामदा के चेहरे की जियारत की है। और हजरत गिरामी कदर हजूर पुर नूर जिनकी दावत भी नूर है, जिनका उस्वा भी नूर है, हजरत गिरामी कदर उनके मुकाम रफी का आलिम क्या है और उनकी शान मर्तबत का आलिम क्या है। हजरत गिरामी कदर वो लोग जो सारी जिंदगी हदीस पढ़ाते रहे, 60-60 साल तक हदीस पढ़ाते रहे, 50-50 साल तक हदीस पढ़ाते रहे और हजरत रसूलुल्लाह के मिंबर मुबारक की निस्बत से मौजूद मिंबरों के ऊपर खड़े होकर खुतबा देते रहे और बरसा बरस तक आपकी अकीदत की शमों को जलाते रहे और बरसा बरस तक आपके एहतराम से लोगों के सीनों को मुनव्वर करते रहे। बरसा बरस की मुद्दत के गुजर जाने के बावजूद भी उनमें से बहुत सी कसीर तादाद ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जिन्होंने जिंदगी किसी एक रात के अंदर भी इस खलूस के बावजूद भी, इस प्यार और एहतराम के बावजूद भी हजूर के चेहरा पुर नूर की जियारत नहीं की। हजरात गिरामी कदर 2-3 हजार के इस इज्तिमा में शायद 2 या 4 लोग ऐसे हों जिन्होंने जिंदगी किसी एक रात में हजूर अलैहिस्सलाम के चेहरा पुर नूर की जियारत की हो। जो लोग अपने किसी अजीज व कारब को या अपने किसी रिश्तेदार को ये बात बतलाते हैं कि मैंने कल रात हजूर के चेहरा पुर नूर की जियारत की थी, लोग बड़े हैरान होकर उससे पूछते हैं क्या वाकई तूने हजूर के चेहरा पुर नूर की जियारत की थी? वो कहता है हाँ हाँ मैंने हजूर के चेहरा पुर नूर की जियारत की थी। वो जब चला जाता है तो लोग कहते हैं कितना खुशनसीब है जिसने हालत ख्वाब में हजूर के चेहरा पुर नूर की जियारत की है। वो लोग तो खुशनसीब हैं जिन्होंने जिंदगी किसी एक रात में हजूर के चेहरा पुर नूर की जियारत की थी। लेकिन क्या वो लोग खुशनसीब नहीं हैं जिन्होंने हकीकत की आंख से बरसा बरस तक हजूर के चेहरा पुर नूर की जियारत की थी? हजरात गिरामी कदर जो 10-10 बरस तक आपके चेहरा पुर नूर की ताबनाकियों से लुत्फअंदोज होते रहे, जो 15-15, 20-20 बरस तक आपके चेहरे की ज़ूफ़शानियों के साथ मुतस्सर होते रहे। हजरात गिरामी कदर यकीनन औलिया अल्लाह का मुकाम अल्लाह के यहाँ पर बुलंद है, लेकिन औलिया अल्लाह की कोई जमात भी हजरात सहाबाए किराम की अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकती। हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और अहलुल बैत जब आपस के अंदर मिलते हैं तो हजरात गिरामी कदर फिर इस संगम के नतीजे के अंदर इल्म और मार्फत का एक ऐसा सिलसिला मारने वजूद में आता है जिसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हजरत रसूलुल्लाह की जिंदगी क्या है? मीनारे नूर है। हजूर की जिंदगी क्या है? सरचश्माए हिदायत है। हजूर की जिंदगी क्या है? सोने और चांदी के बल्कि ज़मुरद और याकूत के नगीनों से जुड़ी हुई एक जिंदगी है। हजूर की जिंदगी का हर हर लम्हा कीमती तरीन लम्हा है। हजरात गिरामी कदर वो कैमरे जिन्होंने हजूर की जिंदगी को पिक्चराइज किया वो सहाबाए किराम और अहलुल बैत की आंखें हैं। हजरात गिरामी कदर जिन आंखों ने उस हसीन मंजर को कैप्चर किया वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और अहलुल बैत की आंखें हैं। अहलुल बैत और सहाबाए किराम ने हजूर पुर नूर की जिंदगी के लम्हे लम्हे को पिक्चराइज कर लिया और पिक्चराइज करने के बाद फिर मुहद्दिसीन इज़ाम ने सिलसिला रिवायत को उनसे इत्तिसाल करने के बाद लोगों तक पहुंचा दिया। हजरात गिरामी कदर अब हम उन आंखों से हजूर के चेहरा पुर नूर की जियारत करते हैं। कभी अबू हुरैरा की आंखों से हजूर को देखते हैं तो कभी अब्दुल्ला इब्ने उमर की आंखों से हजूर को देखते हैं, कभी सैयदा सिद्दीका की आंखों से हजूर को देखते हैं तो कभी अनस इब्ने मालिक की आंखों से हजूर को देखते हैं, कभी अबू सईद अल हुदरी की आंखों से हजूर को देखते हैं तो कभी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की आंखों से हजूर को देखते हैं, कभी इब्ने मसूद की आंखों से हजूर को देखते हैं, कभी दीगर सहाबाए किराम की आंखों से हजूर को देखते हैं। जब अहलुल बैत और सहाबाए किराम आपस में मिलते हैं तो हजूर की जिंदगी कंप्लीट पिक्चर सामने आती है। कई बरस पहले की बात है, समा टीवी के अंदर एक प्रोग्राम था जो बरकत मार्केट के साथ एक शादी हाल में मुनक्किद हुआ
उसमें मुझको भी बुलाया गया, हजरात गिरामी के शिया उलमा को भी बुलाया गया, पंजाब यूनिवर्सिटी के तुलबा भी वहां पर मौजूद थे। तुलबा के सामने अपने अपने तफहीम दीन के तरीके के बारे में बात होने लगी। शिया आलिम ने यह बात कही, हमारा मनहज आला है, इसलिए कि आप साथियों की बात को मानते हैं जबकि हम घर वालों की बात को मानते हैं। हजरात गिरामी कदर, जब उन्होंने ये बात कही, जो एक रवायती अंदाज होता है किसी को इनकरेज करने का या किसी को एक्नॉलेज करने का, तुलबा ने तालियां बजाई। हजरात गिरामी कदर, मेरी बात आई तो मैंने कहा हजूर की जिंदगी के हिस्से दो हैं। एक हिस्सा वो है जो हजरत रसूलुल्लाह ने अपने घर में गुजारा है, और एक हिस्सा वो है जो हजरत रसूलुल्लाह ने बाहर की जिंदगी बाहर लोगों के दरमियान गुजारा है। जब घर की बात होगी तो अहलुल बैत की रिवायत मोतबर होगी, जब बाहर की बात होगी तो यारों की बात मोतबर होगी। हजरात गिरामी कदर, गारे सोर की तन्हाइयों की शहादत सिद्दीक के सिवा कोई भी नहीं दे सकता। हजरात गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक के अंदर मौजूद थे तो आपके दाएं बाएं जो साहब थे वही आपकी जंग की शहादत दे सकते हैं। हजरात गिरामी कदर, जब तहज्जुद का वक़्त होता था और जब सीनाए मुस्तफ़ा से हंडिया के उबलने की आवाज़ें आती थीं, और जब हजरत रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में आंसुओं को गिरा रहे होते थे, और जब सैयद वुल्द आदम अल्लाह की कुर्बत का सफ़र कर रहे होते थे, तो हजरात गिरामी कदर उस वक़्त की शहादत अम्मी आयशा के सिवा और आपकी अज़वाज मुतहरात के सिवा कोई भी नहीं दे सकता। हजरात गिरामी कदर, जब गुस्ले जनाबत आप फरमा रहे होते थे, उस गुस्ले जनाबत के दौरान जब पाकीज़ा और मुक़द्दस जिस्म के ऊपर शबनमी कतरे मोतियों जैसे पानी के कतरे गिर रहे होते थे, और जब वजूद मुस्तफ़ा से वो खुशबूदार कतरे जमीन के ऊपर उतर रहे होते थे, तो हजरात गिरामी कदर उन कतरात और उस खूबसूरत मंजर की शहादत अम्मी आयशा के सिवा, अम्मी उम्मे हबीबा के सिवा, अम्मी उम्मे सलमा के सिवा कोई भी नहीं दे सकता। हजरात गिरामी कदर, हजूर की कामिल जिंदगी को समझने के लिए बिनातुन नबी ताहिरात की शहादत की जरूरत है, उम्महातुल मोमिनीन की शहादतों की जरूरत है, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शहादतों की जरूरत है। जब ये सारी शहादतें मिलती हैं तो फिर हुजूर का हसीन सरापा आंखों के सामने आ जाता है। मैंने कहा अहलुल बैत की शहादत घर में मोतबर है और सहाबाए किराम की शहादत बाहर मोतबर है। आप वक्त अहलुल बैत की बात करते हैं, अहलुल बैत की बात भी करते हैं, सहाबा की बात भी करते हैं। जब मैंने ये बात की तो उस मौके के ऊपर जितने तुलबा मौजूद थे वो इस बात को समझ गए कि बात की हकीकत क्या है। मैं बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ ये सवाल करना चाहता हूँ, सैयदना अली अल मुर्तज़ा बहुत आला है, सैयदा फातिमा बहुत ही आला है, सैयदना हसन हुसैन बहुत ही आला है। उनके जूता हाय मुबारक से लगने वाली जो गर्द है, अगर उसको हजारों हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो मैं उस गर्द राह का मुकाबला भी नहीं कर सकता। लेकिन ईमानदारी से यह बात बतलाना, क्या सैयदना अली अल मुर्तज़ा हजूर के गुस्ले जनाबत के शाहिद बन सकते हैं? क्या सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा हजूर की गुस्ले जनाबत की शहादत दे सकती हैं? क्या सैयदना हसन हुसैन हजूर के गुस्ले जनाबत की शहादत दे सकते हैं? हज़रात गिरामी कदर, यहीं से ये लतीफ बात समझ में आती है। कई मुकामात ऐसे आते हैं जहां पर उम्महातुल मोमिनीन की शहादत के बगैर हम हजूर के चेहरा मुबारक को और आपकी जुबान मुबारक से निकलने वाले अल्फाज को नहीं समझ सकते। हज़रात गिरामी कदर, इसका मतलब यह है हमें हसन हुसैन की शहादत की भी जरूरत है, फातिमतुज़ ज़हरा की गवाही की भी जरूरत है, अली अल मुर्तज़ा के बयान की भी जरूरत है, और अम्मी आयशा के बयान की भी जरूरत है, अम्मी उम्मे सलमा के बयान की भी जरूरत है। हज़रात गिरामी कदर, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और अहलुल बैत जब मिलते हैं तो एक हसीन संगम बनता है। उस संगम के बनने के बाद फिर हजूर का हुलिया मुबारक भी सामने आता है, और आपका अंदाज़े मुबारक भी सामने आता है, और आपके तवारे मुबारक भी सामने आते हैं। और हज़रात गिरामी कदर, फिर हमें उस चश्मा-ए साफ़ी से रहनुमाई हासिल करने का मौका मिलता है कि जिस चश्मा-ए साफ़ी के बगैर अब कायनात में हिदायत का कोई सूता नहीं फूक सकता, जिस चश्मा-ए साफ़ी के बगैर अब कायनात में रहनुमाई की कोई गुंजाइश और कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन
बहुत ही बुलंद बाला थे। उनमें से किसी एक सहाबी का दर्जा आम इंसानों के मुकाबले में इतना बुलंद है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फतेह मक्का के बाद आने वाले सहाबा, फतेह मक्का के पहले होने वाले मुसलमान सहाबा की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक ताल्लुक है आपकी बात का या मेरी बात का, मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है, और मेरे जैसे करोड़ों लोग हो, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, जिन सब के साथ अल्लाह ने अच्छा वादा किया, हम उनकी अजमत का मुकाबला क्यों कर सकते हैं। इसलिए मुकाम सहाबियत की अजमत को समझना और मुकाम सहाबियत की रिफत को समझना ये हम सब के लिए इंतहाई जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे कल्ब व नज़र को सही मानो वसअत अता फरमाए और हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की सबसे आला सबसे अफजल हस्ती हैं। किसी सियासी लीडर का मुआजना आपकी ज़ात के साथ करना इंतहाई नाक बदनदेशी की बात, इंतहाई बेवकूफ़ी और हमाकत की बात है। जिस तरह हज़रत रसूलुल्लाह आला है, इसी तरह वो कर्न और वाहद भी आला है कि जिस अहद के अंदर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई, कायनात का कोई वलीउल्लाह भी बड़े से बड़ा हजूर के अदना से अदना सहाबी की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना मुआविया जो आखिरी दौर के सहाबा में शामिल हैं, उनका दर्जा भी इतना रफ़ी है कि उनके कदम हाय मुबारक से उठने वाली हाक के ज़र्रात का मुकाबला भी हम जैसे अदना लोग नहीं कर सकते। इसलिए हमारे ऊपर ये बात लाजिम आती है कि जमी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में अदब का, एहतराम का दामन कभी भी हमें हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन बाज़ बदनसीब, अहमक, नाक बदनदेश लोग मुआशरे के अंदर मुनाफरत को फैलाते रहते हैं। एहतजाज के बावजूद भी उनका एहतसाब नहीं होता। फ़िलहाल चूँकि 21 मई को कुरान और सुन्ना मूवमेंट का एक मुल्कगीर कन्वेंशन ईवान इकबाल में मुनक्किद होने के लिए जा रहा है, वक्ती तौर पर उस मलऊन, बेईमान और बदतीनत का तस्करा छोड़ के मैं आपकी तवज्जो इस जो है सेमिनार की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह इस सेमिनार से फारग होने के बाद दोबारा दुश्मन सहाबा और सहाबा की तनकीस करने वाले इस बदतीनत इंसान का भरपूर अंदाज से ताकुब किया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, इस मौके के ऊपर मेरे पर यह भी जिम्मेदारी आयत होती है कि हक बात का बलाग आप हजरात के सामने कर दूँ, इसलिए कि हज़रत अल्लामा शहीद भी कहा करते थे, कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद। हज़रात गिरामी कदर, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी रियासत है। इस मुल्क के अंदर अपने हकूक़ और जायज़ मुतालबात के हसूल के लिए एहतजाज करना ये हर मजहबी सियासी जमात का हक है। हमने भी कई मरतबा इस हक का इस्तेमाल किया, भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, और इस हक का इस्तेमाल करने के नतीजे के अंदर हमें बहुत से अल्लाह के फजल करम से हमारे जायज़ मुतालबात भी पूरे हुए। मीनारे पाकिस्तान की ईदगाह का मसला आपके सामने है। इस ईदगाह को अल्लाह के फजल करम से हमने एहतजाज और जायज़ किस्म के इज्तिमात के जरिए हासिल किया। लाहौर की कई मसाजिद के ऊपर कब्जे वाली बातें थीं, शरपसंद लोग जो थे उनको चलने नहीं दे रहे थे। हमने जुमातुल मुबारक और दीगर इज्तिमात में पूरा मन एहतजाज के जरिए इस बात को हासिल किया। तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल पार्टी हो, हर बंदे का हक है अपने जायज़ मुतालबात जिन्हें वो जायज़ समझते हैं, दूसरे उनको जायज़ समझे ना समझे वो एक अलग बहस है, उनके हसूल के लिए वो जायज़ तरीके से एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन एहतजाज का दायरा कार ये होना चाहिए कि मुल्क के आइन को, मुल्क के कानून को, मुल्क की अमलाक को, मुल्क की प्रॉपर्टीज़ को ना छोड़ा जाए। और आज मैं ये बात अला वजील बसीरत कह देना चाहता हूँ कि कई लोग जो हैं इधर उधर की बातें हाँकते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारियों के बारे में बिल्कुल क्लियर कट विजन रखते हैं। हम अफवाज पाकिस्तान और अस्करी इदारों को आईने पाकिस्तान की रोशनी के अंदर पाकिस्तान के ज़मामे कार का मालिक नहीं समझते। सियासी हवाले से हम उनकी मुदाखलत के कायल नहीं हैं। हम जमहूर को इस बात का, अवाम को इस बात का हक देते हैं कि अवामुन्नास जो चाहें
अपने लिए जिसको मुनासिब समझे उसको वोट दे के अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं। फौज का कोई हक नहीं बनता कि वो बैलेट बॉक्स को तब्दील करने की कोशिश करें। लेकिन हजरात गिरामी कदर, फौज पाकिस्तान के दिफा की जामन है। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के ऊपर नजर रखना यह अफवाज पाकिस्तान का काम है। अफवाज पाकिस्तान या पुलिस की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हजरात गिरामी कदर, अगरचे सियासी अमूर में उनकी मुदाखलत किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन उनका वजूद मुल्क के दिफा की अलामत है, मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी की अलामत है। हजरात गिरामी कदर, उस कानून की अमलदारी की अलामत को, हाँ उनके अंदर सियासी एतबार से सुकम भी मौजूद हों, उसको किसी भी तौर पर मजरूह करना यह दर हकीकत मुल्क के दिफा को कमजोर करने वाली बात है। हजरात गिरामी कदर, तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान जो एक खास किस्म का जुनून खान साहब ने अपने कारकुनों में पैदा किया, उसका नतीजा ये निकला, कोर कमांडर हाउस पे हमला किया गया, GHQ के ऊपर हमला किया गया। हजरात गिरामी कदर, ये कोई एहतजाज का तरीका नहीं है। एहतजाज करना है, कोर कमांडर हाउस के सामने बैनर लहराओ, प्ले कार्ड उठाओ, स्लोगन को रेस करो, लेकिन ये क्या तरीके की बात है, कोर कमांडर हाउस में घुसकर वहां पे आग को लगा दिया जाए, गवर्नर हाउस के अंदर आग को लगा दिया जाए, हजरात गिरामी कदर, अरबों के असासों को नजर आतिश कर दिया जाए, और फिर इस किस्म की अफवाहें सुनने को मिले कि पाकिस्तान के दाखिली हलफशार को देखकर हिंदुस्तानी अफवाज ने कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर पेशकदमी करने की कोशिश की है। हजरात गिरामी कदर, इस किस्म की गलत कोशिशों के नतीजे के अंदर मुआशरे के अंदर कानून नाफिज करने वाले इदारों का जो असर रसूख और असर नफूज में कमी वाक़ होती है, जिसके नतीजे के अंदर मुल्क का दिफा और मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी को जबरदस्त किस्म का सुकम पहुंचता है। हम ये बात समझते हैं एहतजाज का यह तरीका हर एतबार से गलत है, हर एतबार से बातिल है, और इस बातिल रवस का जो आगाज किया गया है उसको बंद करना चाहिए। दुख और तासुब का मुकाम यह है, जब जायज मुतालबात के हसूल के लिए दीनी तहरीकें और दीनी इज्तिमात मुनक्कद होते हैं तो बहुत से सेकुलर अनासर उस वक्त उसको दहशत गर्दी से ताबीर करते हैं। लेकिन आज हर चीज को नजर आतिश कर दिया गया, हत्ता के मियां वाली के अंदर पाकिस्तान के एक जंगी जहाज को भी नजर आतिश कर दिया गया। हजरात गिरामी कदर, ये किस किस्म का भलवा है, ये किस किस्म का फसाद है। हम अल्लाह के फजल करम से मुआशरे की तरबियत करने वाले लोग इस बात को समझाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की हरकतों को करने वाले लोगों को कानून और जो है आईन के दायरे में लेके आना चाहिए और उनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतजाज और पुरअमन तरीके से अपने मुतालिबात को रेस करने का तरीका फरोग पाना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी और इंसाफ की अमलदारी के रास्ते के अंदर बहुत बड़ी रुकावटें हायल हो जाएंगी, जो मुल्क के मुस्तकबिल को तारीक करती हुई नजर आती हैं। इस किस्म का रद्द अमल और इस किस्म का एटीट्यूड आइंदा इंतखाबात के अंदर जो है मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद को भी मशकूक बनाता हुआ नजर आता है। इस किस्म की एनवायरनमेंट के अंदर जो है कोई बंदा भी सही तौर पे अपने मैंडेट का इजहार नहीं कर सकता। हजरात गिरामी कदर, हम तहरीक इंसाफ के कायदीन के सामने भी इस बात करना चाहते हैं और सिक्योरिटी अदारों के सामने भी इस बात करना चाहते हैं, इस तर्ज अमल को तब्दील किया जाए, इस तर्ज अमल को खत्म किया जाए, इस तर्ज अमल को मिटाया जाए, और जो मुल्क की अमलाक को नजर आतिश करने वाले लोग हैं उनका कड़ा एहतसाब किया जाए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से पाकिस्तान जिंदा रहेगा, पाकिस्तान तबिंदा रहेगा। इस्लाम का ये चमन और इस्लाम का ये कला अल्लाह के फजल करम से शाद और आबाद रहेगा। इसकी बुनियादों के अंदर शुहदा का लहू है, इसकी बुनियादों के अंदर औलिया अल्लाह का लहू है, इसकी बुनियादों के अंदर हजरत मोहम्मद अली जिन्ना की काविशें हैं, इसकी बुनियादों के अंदर हजरत अल्लामा इकबाल का फलसफा इनकलाब इस्लामी है। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हम भी कुरान और सुन्ना मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से अपना किरदार अदा करते रहेंगे। 21 तारीख को होने वाला कन्वेंशन जो ईवान इकबाल में मुनक्किद हो रहा है, तमाम दोस्त वहां शिरकत करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून।